आधी हकीकत आधा फसाना, वो दावा नहीं पागलपन। इस खोज की पहली सीढ़ी पर लिखा है असंभव, नामुमकिन। अब भला कौन मानेगा कि भारत में एक मंदिर है जहां भगवान की अस्थियां रखी हैं, उनकी हड्डियों का ढांचा रखा है, कहीं दबा छुपा नहीं है, सामने रखा है। और जिसे यकीन ना हो वो अपनी आंख से देख ले, छू ले। तो क्या वाकई ऐसा है? अगर है तो वो किसकी अस्थियां हैं? श्री राम, कृष्ण, मोहिनी, वामदेव, विष्णु के कई मानवीय अवतारों ने शरीर छोड़ा तो अस्थियां तो धरती पर ही छूट गई होंगी। तो क्या वहां उनका ढांचा छुपा हुआ है? यकीन तो नहीं था, लेकिन इस सवाल ने हमें वहां जाने पर मजबूर जरूर कर दिया। तो हम ईश्वर के अस्थि रूप को देखने चल दिए। लेकिन जंगल में घूमते वक्त हमसे वो टकरा गई, वो जिसके नाम से वहां का बच्चा बच्चा कांपता है। अमावस की काली रात, पहाड़ों का सबसे खतरनाक जंगल, दिलेर लड़कियों का एक ग्रुप, खतरों से टकराते हम, और फिर वो हमारे पीछे पीछे आई, जंगल छोड़कर गांव तक। उसने हमारा घर घेर लिया, पूरा गांव अपने दड़बों में दुबक गया। हमने मौत को टोह लेते देखा, घात लगाते देखा। वो तेंदुआ दिख रहा है ना, लेकिन वो तेंदुआ नहीं है, क्योंकि वो है ये परी। वो हमारी जंगलों की रक्षा भी करती है। कभी बंदरों के रूप में दिखती है, कभी जानवरों के रूप में दिखती है, या फिर कभी सफेद कपड़ों में कहीं दिख जाती है। उसके बाद वो माँ कुपित हो जाती है। कोई कहता है महादेव की भक्त, कोई कहता है इच्छाधारी, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। अब वो जो होंगी सो होंगी, हम भी जुनूनी हैं। वो हमें घेरने घर तक आई थी, इसलिए हमने उसकी मांद में घात लगाई, जाल बिछाया। आज या तो वो नहीं या हम नहीं। और फिर जो हुआ, आधी हकीकत आधा फसाना। आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा ना? उस मंदिर में भगवान विद्यमान है, मूर्ति में नहीं बल्कि वो खुद मौजूद है, साक्षात। अब खुद सोचिए, ऐसे दावे पर भला कौन यकीन करेगा? और अगर ऐसा है भी तो शरीर क्यों नहीं है, सिर्फ हड्डियां क्यों हैं? ईश्वर तो अजर अमर हैं, तो क्या वो उनके इंसानी अवतरण की हड्डियां हैं, जैसे श्री राम, कृष्ण, वाराह, मोहिनी, या किसी और रूप की? वैसे तो मंदिर कार्तिकेय भगवान का है, तो क्या उनकी हस्तियां रखी हैं? अब इस दावे को तो हम मंदिर पहुंचते ही देख लेंगे, लेकिन जंगल में मौजूद उस दहशत का सामना कैसे करेंगे? इस सफर में आस्था और रोमांच दोनों साथ मिलेंगे। देखिए,
हमने सफर की शुरुआत एक अद्भुत और बहुत बड़े दावे के साथ की थी। हमारी मंजिल थी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का क्रोंच पर्वत। हम रास्ते भर सोचते रहे कि शायद कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कुछ दिख गया तो गाड़ी का सफर खत्म करके हमने मंदिर का ट्रैक शुरू किया। जब कार्तिक स्वामी मंदिर की चढ़ाई आप चढ़ने लगते हैं तो कुछ इस तरीके का ट्रैक आपको रास्ते में मिलता है। ये ट्रैक कच्चे रास्ते का है। जब आप इस ट्रैक को देखने लगते हैं तो आपको लगता है कि भाई इस पे तो चला नहीं जाएगा, मतलब ये तो थका देगा। आसपास ऐसी हरियाली, ऐसे जंगल जो आपको छांव भी देते हैं, शीतलता भी देते हैं। पहाड़ी रास्ता कठिन नहीं था, लेकिन थका देने वाला था। अभी चलते चलते आधा रास्ता भी नहीं हुआ है, चलते जाना है, क्योंकि वो जो चोटी देख रहे हैं आप, वो चोटी, उसके ठीक ऊपर बना हुआ है कार्तिक स्वामी मंदिर, जहां हमें पहुंचना है। थकना जो है आज हमारे हाथ में नहीं है, चलना है, चलते हैं। जल्दी पहुंचने के लिए हम पगडंडी छोड़कर जंगल में दाखिल हो गए और यहीं हमने गलती कर दी। ये इतने घनघोर जंगल देख रहे हैं आप, इनसे डर लग रहा है। मतलब एक अजीब सी फीलिंग, डर नहीं कहेंगे लेकिन कुछ ऐसा कि शायद यहाँ पर कुछ है। जंगली जानवरों का खतरा यहाँ पर हमें बताया गया है। यहाँ टाइम टू टाइम गुलदार दिख जाते हैं, कई बंदरों को हमने देखा है, कई ऐसी झाड़ियों में आवाज़ें सुनी है, डर लगने लगा है। और ये जो पूरा जहाँ पर अभी हम फिलहाल खड़े हैं, यहाँ लाइट ही नहीं है। दिन का पूरा उजाला बाहर है पर यहाँ लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा लगने लगा है। मुझे लग रहा है कि ये ट्रैक में भी शायद ज़्यादा लोग नहीं आते, क्योंकि जब से हम यहाँ हैं, जब से हम ट्रैक कर रहे हैं, हमने यहाँ से गुजरते हुए एक शख्स को भी नहीं देखा है। खतरा लग रहा है, लेकिन मंदिर का रास्ता है, क्या खतरा हो सकता है। रुकना नहीं चाहिए, मुझे लगता है थक भी गए हैं, थोड़ी पानी की भी प्यास लग रही है, लेकिन चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। इंसान, परिंदा, जंगली जानवर, दूर दूर तक कोई नहीं था। हमने कई बार रास्ता बदला, फिसले, संभले, कंटीली झाड़ियों के बीच रास्ता तलाशा। ये ट्रैक का रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लग रहा है थोड़ा रास्ता शायद भटक रहे हैं हम। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम किसी तरह आगे बढ़ती रही। आखिरकार मुख्य रास्ता फिर से मिल गया। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि तभी हमें कुछ दिखा। इन जंगलों में जब हम घूम रहे हैं ना, तो कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें मिल रही हैं। जैसे ये देखिए ज़रा आप, ये पेड़ है, पेड़ पर बिंदियाँ ही बिंदियाँ जो है चिपकी हुई हैं। पेड़ों पर सिंदूर नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे बिंदियों के नीचे सिंदूर भी लगाया हुआ है। और ये जो है तस्वीर केवल एक जगह की नहीं है, मतलब तमाम पेड़ जो हम लगातार देखते आ रहे हैं। पहले मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई पेड़ खास होगा, उसकी पूजा की जाती होगी इस वजह से, लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हैं कि सारे पेड़ों पर, ये देखें कितनी बिंदियाँ हैं। मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा बिंदियाँ होंगी। बिंदियाँ ही बिंदियाँ नजर। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि बिंदियाँ यहाँ पर क्यों। तो कार्तिक स्वामी मंदिर के साथ क्या कोई देवी का मंदिर है, या ऐसा कुछ है जिनको ये चढ़ते हो, या ये पेड़ को चढ़ाया गया? थोड़ा कन्फ्यूज़न है। जब ऊपर मंदिर में पहुँचेंगे, पुजारी जी से इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। मंजिल का दूर दूर तक पता नहीं था। ऊपर से हर कदम के साथ रहस्य गहराता जा रहा था। तभी चिंता की लकीरों को एक फूल ने मुरझा दिया।
ये बुरांश जो है उत्तराखंड का क्या कहें राजकीय फूल भी है और खूबसूरती बढ़ाने के अलावा ये बाकी कई कामों में भी आता है। मेडिसिनल वैल्यूज़ भी इसकी मानी जाती है, इसका जूस भी बहुत ज़्यादा पिया जाता है। और यहाँ जब हम जंगलों में आ रहे हैं, ये इकलौती ऐसी चीज़ थी जिसने पूरे दृश्य को मनोहर रखा। जो थकान हो रही थी वो थकान नहीं होने दी। इसके आसपास आकर आप काफ़ी इनकी सुगंधों से काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस होते हैं। हम कई किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई कर चुके थे। जंगल में भटकने से काफी ऊर्जा हमने बर्बाद कर दी थी। अब थकान हावी होने लगी थी। हमने सफर को एक विराम देने का फैसला किया। अभी कहीं गो वो नहीं, थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र हो गया है। मैं कुछ फूल भी तोड़े, थोड़ा इनकी भी मैं सुगंध एंजॉय करूँ। थोड़ी देर बैठ जाते हैं, आप भी रेस्ट कीजिए। थोड़ा फूल भी तोड़ ताड़ के लाई हूँ, जरा इनको भी देखूँ, जरा नेचर भी देखूँ। देखते हैं रास्ता सही भी है कि नहीं, कोई आएगा तो पूछ भी लेंगे। तभी हमें पीछे से कोई आता दिखाई दिया। भैया भैया भैया, ये रास्ता कार्तिक स्वामी के लिए जा रहा है ना? रास्ता तो, लेकिन आप लोग बैठे कहाँ और आपने ये फूल हाथ में क्यों रखे हैं? क्या कर रहे हो भैया? सख्त लहजा, तीखे तेवर, चंद जंगली फूल तोड़ने पर इतना गुस्सा, आखिर क्या हो गया? भैया हमें आइडिया बिल्कुल नहीं था। हम लोग एक्चुअली दिल्ली से आए, हम तो स्टोरी ही कवर करने आए नहीं थे। मैडम, दिल्ली शहर का कहीं शहर आपने देखे भी होंगे, यहाँ पर चुनरी लगी है, सब चीज लगी, उसके बावजूद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, या आपको किसी ने रास्ते में बताया होगा कि ऊपर जो अप्सराएं होती हैं। कोई जानकारी असल में मिली नहीं। जब से हम आ रहे तब से हम असल में हम आए, कोई आया ही नहीं। अब हमें मालूम नहीं था। चलो हम सीखने के लिए आए भैया। क्या क्या मान्यता है, क्या है वन देवी? ये जहाँ पर जो वन देवी होती हैं, ये हमारे यहाँ आपने सुना होगा, आपके यहाँ दिल्ली में जिसको अप्सराई बोलते हैं, तो हमारे यहाँ गढ़वाली भाषा में इनको वन देवी कहते हैं और एडीएचडी कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर खासकर जो हमारी महिलाएं आती हैं काम करने, हमारी बहनें आती हैं, तो वो आप यहाँ पर चुन्नी लगा देंगे ताकि वन देवी किसी प्रकार से नाराज ना हो। तो वन देवी अगर नाराज हो जाती है तो वन देवी घर तक भी नहीं छोड़ती है। ऐसे इंसिडेंट हर किसी के साथ होते हैं, कम से कम जो खासकर जो महिलाएं होती हैं उनके साथ इंसिडेंट ज़्यादा हो जाती हैं। जिन तेवरों से वो शख्स हमसे भिड़ा था, उनसे जाहिर था कि यहाँ के जंगलों में कुछ तो है जिससे यहाँ का हर बाशिंदा थर थर कांपता है। वो क्या है, अब हम वो भी पता करेंगे। मैम झेला है, हमारे गांव में खुद ही कुछ महिला, कुछ एक दो गर्ल्स थी, देहरादून बीटेक की पढ़ाई करती थी, तो आए होंगे, वो घूमने आए होंगे, तो शायद उनको जानकारी भी नहीं रही होगी, तो उन्होंने जो वन देवी का सामान हो तो उस पर उन्होंने बिल्कुल एक छेड़खानी सी कर दिया, कुछ चीज़ किया हो गया। लेकिन उसके बाद जो 1-2 महीने बाद उनकी जो 200 दशा थी वो बिल्कुल परिवर्तन हो चुकी थी। अगर ऐसे जंगलों में रात के समय रुकोगे, अगर वन देवी कुपित हो जाएगी फिर वो घर तक भी नहीं छोड़ेंगे आप लोग। पहले कार्तिक स्वामी के मंदिर में ईश्वरीय अस्थियों के दर्शन करने का दावा, अब वन देवी की अलौकिक कहानी। इस रास्ते का रहस्य और रोमांच बढ़ता जा रहा था। सफर के हर पल को ध्यान से देखिए। आज पहाड़ों का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है। यहाँ पर केवल कार्तिक स्वामी ही नहीं बल्कि वन देवी का भी प्रभाव है। लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ अपनी मन्नतों के धागों को, मन्नतों की चुनरी को बांधते हुए तो जाते ही हैं, साथ ही साथ रक्षा करने की भी ये एक कोशिश नजर आती है, ये एक प्रार्थना नजर आती है। हमें सख्त लहजे में कहा गया है कि शाम से पहले यहाँ से चले जाना। ये तो हम नहीं करेंगे। हम ज़रूर शाम को रुकेंगे और देखेंगे कि जो यहाँ के लोकल लोग कहते हैं, ऐसा कुछ क्या हमें भी आभास होता है, हमें भी कुछ ऐसा महसूस होता है, या ये सिर्फ पुराने समय से चलती हुई आ रही कहानियां हैं जो आज भी आगे बढ़ती जा रही हैं। थकान भूलकर हमने तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू किया। कुछ किलोमीटर की चढ़ाई और चढ़ी। आखिरकार ईश्वर के साक्षात सबूत समेटे कार्तिक मंदिर हमारी आंखों के सामने था। अपनी मंजिल यानी कार्तिक स्वामी मंदिर पहुंच गए हैं। बेहद खूबसूरत लोकेशन पे
कार्तिक स्वामी मंदिर बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस ट्रैक के दौरान जो जो चीज़ें नई हमें जानने को मिली हैं, उन सब की राज, उन सब की रहस्य यहीं से खुलेंगी। यहीं हम जानेंगे कि क्या है कार्तिक स्वामी की कहानी, और ये अप्सराएं कौन हैं, ये वनदेवियाँ कौन हैं जिनके बारे में लोग बात करते हैं, जिनकी पहचान रास्ते भर में हमने देखी है। अब इंतज़ार नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे मंदिर। ये कार्तिक धाम है। भगवान शिव और माता पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय का उत्तर भारत में बना इकलौता मंदिर। यहीं ईश्वर की अस्थियां रखी होने का दावा किया जाता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? हम तेजी से अंदर गए। हम वहां वीडियो बना ही रहे थे कि हमें रोक दिया गया। हमसे कहा गया कि मंदिर के मुख्य स्थान को देखने की तो इजाजत है, लेकिन वीडियो बनाने की नहीं। हमने पूछा कि यहां कौन से भगवान अस्थि रूप में मौजूद हैं। हमारे कार्तिक स्वामी जो विराजमान है क्रौंच पर्वत पर, माता पिता से रुष्ट होकर के यहाँ आ गए थे। लेकिन भगवान कार्तिकेय ने ऐसा क्यों किया? जब देवताओं में ये निर्णय हुआ कि प्रथम पूज्य किसको बनाया जाए, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि जो इस ब्रह्मांड का 3 चक्कर जो है सबसे पहले लगाएंगे, वो प्रथम पूज्य माने जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि भगवान कार्तिकेय का वाहन मयूर है, तो उन्होंने अपना मयूर वाहन पकड़ा और ब्रह्मांड के लिए चल दिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप जानते हैं इनके छोटे भाई गणेश जी का वाहन मूषक वाहन था। तो मूषक वाहन संभव नहीं था कि वो ब्रह्मांड का चक्कर मार पाए, तो उन्होंने माता पिता के चक्कर लगाए और वो 3 चक्कर लगा के जो है कार्तिक स्वामी जो है वहाँ आए। तो जब उन्होंने ये देखा कि गणेश को प्रथम पूज्य की घोषणा की गई, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वो माँ से बहुत नाराज हुए। उन्होंने अपनी माँ का, कहते हैं कि शरीर बनाने में माँ का मांस होता है और पिताजी की हड्डी होती है, तो अपनी माँ का सारा जो है मांस वहीं पे त्याग कर और वो हड्डी लेकर वो क्रौंच पर्वत की तरफ गए और वहीं रहने लगे। अब सवाल यह था कि इस दावे को क्यों माना जाए। तो लोगों ने कहा कि कलयुग में भी पर्वत का नाम क्रौंच है, यहां कार्तिकेय का मंदिर भी है, और ठीक ऐसा ही जिक्र शिव और स्कंद पुराण में भी मिलता है। यह संयोग नहीं है। इसी से साबित होता है कि कार्तिकेय यहां अपने अस्थि रूप में विराजमान है। उत्तराखंड में सबसे पहले ये जो उत्तर भारत में कार्तिकेय जी का, कार्तिक स्वामी जी का एक ही मंदिर है। दक्षिण भारत में तो 6 मंदिर हैं, लेकिन उत्तर भारत में कार्तिकेय स्वामी का ये एक ही मंदिर है। यहाँ तो मैडम पत्थर भी बोलता है। अगर आप रात्रि कभी यहाँ पे रहो कार्तिकेय स्वामी में, तो यहाँ पे जो पत्थर होता है वहाँ का जो पत्थर ही अलग है, दैवीय पत्थर है। वो भी बोलते हैं, वो भी आवाज देते हैं। एक रास्ता और एक रहस्य की तलाश खत्म हुई। अब हमें दूसरा रहस्य यानी वन देवी की हकीकत जाननी थी। अब हम जंगल जाएंगे और उस रहस्यमयी स्त्री को तलाशेंगे जो दिखने में मोहिनी है, लेकिन नाराज हो जाए तो रुद्र। उसका भेद न आज तक खुला है, न वो खुलने देगी। जिसने अपमान किया, जिसने उसे देख भी लिया, जिसने उसे समझ लिया, वो या तो चुप रहेगा, उसके बारे में कुछ बोलेगा नहीं तो वो जंगल छोड़कर पीछे पीछे आएगी घर तक। भरोसा ना हो तो जाकर देखें। ऐसा हमारा नहीं, गांव वालों का दावा है। हम उस देवी की तलाश में वन में गए, हमें कुछ दिखा, हम भागे और वो खतरा जंगल छोड़कर हमारे पीछे पीछे गांव तक आ गया। देखिए, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे जैसे हमारे हो गए थे।
क्रोंच पर्वत में चारों ओर पेड़ों और जंगली जानवरों का साम्राज्य है। ये इंसानों से ज्यादा प्रकृति का घर है। और यही इसकी खूबसूरती है। लेकिन इसी खूबसूरती के अंदर वो घूमती है जिसे लोग पूजते भी हैं और जिससे डरते भी हैं। लोगों ने कहा था परियां दिन में जंगल में घूमती हैं और रात में जंगल में छुपी एक गुफा में आराम करने जाती हैं। धीरे धीरे अंधेरा घिर गया। अब हमें उसी गुफा की तलाश थी। अचानक एक तेज आहट ने हमें चौंका दिया। क्या हुआ? क्या चलने की आवाज आ रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं आ रहा। देखना, सुन तो सही। एक मिनट, आप चलना बंद करो। कोई है? कोई है? हेलो, कोई है यहाँ पे? हेलो। हाँ जी। अरे भैया, क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? भैया डरा दिया आपने। वो शख्स रात में जंगल में क्या कर रहा था? उसने बताया कि वो गांव लौट रहा था, तभी उसने हमारे कैमरे की लाइट देखी। उसे लगा कि वो किसी गांव वाले की टॉर्च है जो जंगल में भटक गया। फिर हमने उससे गुफा के बारे में पूछा। हम लोग असल में एक गुफा ढूंढ रहे हैं, तो हमें बताया है कि इस जंगल में गुफा है। आपको पता है किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? नहीं, कोई गुफा नहीं है। किसी ने मुझे लगता है गलत जानकारी दे दी आपको। यहाँ पे कोई गुफा नहीं है। यहाँ पे ये जंगल है और रात का टाइम हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ आपको लेपर्ड मिलेगा, गुलदार मिलेगा, जंगली सुअर मिलेगा और भालू मिलेगा बस। आवाज आ रही है कहीं। इधर आ रही है। इस तरफ को देखना जरा। पुजारी जी उधर देखो, उधर। लाइट बंद करो, रोशनी दिख रही है। देखो रोशनी। उस तरफ देखो जरा, रोशनी नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है लेपर्ड है ये। हम जितनी तेज भाग सकते थे भागे। भागते भागते हम उस शख्स के गांव पहुंच गए। उसने अपने घर में हमें जगह दी, लेकिन जैसे ही हमने कमरे की खिड़की से झांका तो हमारे होश उड़ गए। नीचे एक तेंदुआ टहल रहा था। हमारे घर के इर्द गिर्द। हमने सवालों के घेरे में पूरी रात गुजारी। सुबह होते ही रहस्य सुलझाने का जुनून खौफ पर हावी हो गया। नमस्ते। हम लोग असल में न्यूज़ 18 इंडिया से आए हैं, दिल्ली से। एक स्टोरी पे काम करने के लिए आए थे। यहाँ जब आए हैं तो लोगों ने बताया, हम जंगल में थे तो लोगों ने बताया यहाँ अप्सरा, परी, जो भी वन देवी भी कह लो, वो आती हैं। ऐसा होता है? हाँ, आती हैं। ऐसा होता है? वाकई होता है? पत्थरों पर होती हैं। अगर हम देखना चाहें, ढूंढना चाहें तो कहाँ जाना चाहिए? आपको गुफाएं में ढूंढने जाना पड़ेगा। तो यहाँ कोई आसपास है गुफा? हाँ है, आसपास है, लेकिन वहाँ पर न जंगल है पूरा, और वहाँ पर न रास्ता है, न सड़क है। नहीं पहुँच पाओगे आप लोग वहाँ पर। गांव वालों ने कहा कि वन देवियां इंसानी और जानवर दोनों रूप में दिखती हैं, और जो रात में जंगल से आपके पीछे पीछे आया वो तेंदुआ नहीं, तेंदुए के रूप में वन देवी थी। हमने यकीन नहीं किया तो लोगों ने अपनी आप बीती बतानी शुरू कर दी। ये परी जिसको कहते हैं आप, वो हमारी जंगलों की रक्षा भी करती है। जो हमारे बच्चे लोग जाते हैं उनकी भी रक्षा करती हैं, और रक्षा करने के बाद कभी उनको दिख जाते हैं वो। अब ये समझ नहीं पाते हैं कि कौन है ये। कभी बंदरों के रूप में दिखती है, कभी जानवरों के रूप में दिखती है, या फिर कभी सफ़ेद कपड़ों में कहीं दिख जाती है।
उसके बाद वो माँ कुपित हो जाती है। कुपित होने के बाद वो साथ में भी आ जाती है। साथ में आने के बाद हमारे घरों में जो है ये लेडीज़ वगैरह बच्चे बीमार हो जाते हैं। ये तो निजी दावे। हमने पूछा कि क्या अपनी आंखों से किसी ने देखा है? हम लोगों के साथ खुद एक घटना हुई है जब हम लोग जंगल वन विभाग के गेस्ट हाउस में थे और वहाँ पर हम लोगों ने एक टोकरी देखी। हम 8-10 लड़के थे, हम कमरे में रुके हुए थे। हम सब लोगों ने उस टोकरी को धिक्कारने का काम किया और जैसे ही हम सोने लगे, रात होने लगी, तो मेरे बगल पे ठीक एक लड़का था, अचानक से उठा और अचानक से भागते हुए वो दरवाजे की तरफ भाग गया और उसका सर दरवाजे पे लगा क्योंकि कांच का दरवाज़ा था और उसके नाक पे यहाँ से पूरा खून आने लग गया। फिर हमने पूछा क्या हुआ, तो वो बार बार कहने लग गया, यार एक वन देवी के रूप में एक औरत आ रही है, सफ़ेद कपड़ों में आ रही है और वो बार बार मुझे इशारा कर रही है, ऐसे बुलाने का इशारा कर रही है। और इसीलिए वो कह रहा मैं जहाँ मुझे खिड़की दिख रही है, दरवाज़ा दिख रहा है, तो मैं उसी तरफ, जिस तरफ वो जा रही है उसी तरफ मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरे जंगल में उन वन देवियों को तलाश पाना नामुमकिन काम था, इसलिए हमने सोचा कि अब हम सीधे गुफा को टारगेट करेंगे। हमने किसी तरह गांव के शख्स को अपने साथ चलने के लिए तैयार कर दिया। वो हमें अपने साथ जंगल के अंदर ले गया। घने जंगल में कई घंटों तक चलने के बाद हम उस गुफा के सामने थे। इधर को है गुफा। इधर को नहीं है? नहीं है, इधर को है। इस तरफ को है? जी। आप चलेंगे ना थोड़ा? नहीं, मैं तो नहीं चलूंगा मैम। थोड़ा सा दिखा जी नहीं, मैं नहीं चलूंगा। गुफा यहाँ है, मैं नहीं चलूंगा। आपने जाना है तो आप जाइए। कहते हैं ये वन देवियों का घर है। क्या गांव वालों से छुपकर यहाँ कोई रहता है? कोई सदियों पुरानी जनजाति जिनकी महिलाओं को गांव वाले वन देवी मान लेते हो? अंदर देखते हैं क्या मिलता है। जहां तक मैं जाती जा रही हूँ, मुझे गुफा जो आगे बढ़ती जा रही है, थोड़ा स्केरी भी है, थोड़ा डरावना भी है। यहाँ तक तो दिख रहा है, इसके आगे क्या है कुछ दिख नहीं रहा है। अब कहा तो ये जाता है कि परियां जो हैं गुफाओं में रात के वक्त आती हैं विश्राम करने के लिए। तो समझ नहीं आ रहा है कि दिन के वक्त अंदर जाने का रिस्क लेना चाहिए कि नहीं, या फिर ये कहा जा सकता है कि फिर से जाएं, किसी से रिक्वेस्ट करें कि कोई हमारे साथ गुफा में चले, रात को हमें ज़रा यहाँ थोड़ी देर हमारे साथ रुक जाए और फिर हम जानेंगे कि ये गुफा क्या वही गुफा है जहाँ पर परियां आती हैं विश्राम करने को। हम गांव लौट गए। अब हम रात में फिर से गुफा में जाएंगे। कुछ घंटों बाद रात भी हो गई। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम रात में फिर से गुफा में लौटी, लेकिन इस बार हमारे साथ कुछ बहादुर लोग भी थे। हरिंद, आप आगे आ जाइए और ये मशाल भी देखिए हम लोगों ने तैयार कर ली, क्योंकि यहाँ से ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखते हैं कि क्या है। हालांकि रात बहुत ज़्यादा हो गई और लगातार खतरा भी ज़्यादा बना रहता है, लेकिन क्या गुफा में आगे मिलता है वो भी देखना ज़रूरी होगा। तो चले हम लोग, तैयारी कर लें? तैयारी कर लें, ठीक है। चलिए, मशाल हमारी रेडी है। आप आगे जाएंगे, आप पीछे जाएंगे, कैसे करेंगे? आप आगे चलिए। हमने गुफा के अलग अलग हिस्सों में घूमना शुरू किया। आराम से आराम से आराम से जाओ। गुफा कभी गहराई की ओर जाती, कभी रास्ता संकरा हो जाता। हर रास्ता एक नए रास्ते की ओर ले जा रहा था। जिंदगी में और भी गुफाएं देखी हैं, पर इस तरीके की गुफा, एक तो मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा यहाँ पर गूंज रही है, इस तरीके की गुफा मैंने कभी नहीं देखी। ये इतनी चौड़ी, इतनी खुली हुई गुफा जहाँ पर वन देवी, अप्सराएं, क्या मुझे तो लगता है कि लोग भी आराम से रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी, ये देख रहे हैं मेरा हाथ, क्योंकि पानी यहाँ पर लगातार रिश्ता आ रहा है और बहुत खतरनाक भी है अगर मैं कहूँ। लेकिन अंदर आ गए हैं, लगातार मशाल जहाँ जहाँ गिर रही है वो निशान भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। पर ख़ास बात यह है कि जिसकी तलाश में हम आए हैं, क्या वो यहाँ पर है? यहाँ कुछ अद्भुत सा नज़र आ रहा है। ज़रा नीचे चल के देखते हैं क्या है ये। तभी हमें गहराई में कुछ दिखा। अरे यहाँ देखिए, यहाँ ये
यहाँ देखिए जरा ऊपर से नीचे तक आपको क्या कुछ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर क्योंकि घंटी भी चढ़ाई हुई है तो शिवलिंग शायद है। किसने सोचा था कि जिस गुफा के अंदर हम घूम रहे हैं वहां पर शिवलिंग भी मिलेगी। देखिए घंटी यहाँ पर चढ़ाई है, मुझे लग रहा है यहाँ पर पूजा भी करते हैं लोग। तो ये शिवलिंग आप ऊपर देखेंगे, आपने इस तरीके की गुफाएं देखी होंगी। ये जो ऊपर के आपको सैंडस्टोन या ये जो भी स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ये आपको उन तमाम गुफाओं में देखने को भी मिलते हैं जो खास तौर पर ऐसे पहाड़ी इलाकों में होते हैं। लेकिन इस गुफा के अंदर इस तरह शिवलिंग मिलेंगी ये मैंने नहीं सोचा था। ये बेहद एक्साइटिंग है। शिवलिंग के पास घंटी थी। जब इस गुफा में लोग आते नहीं तो फिर घंटी किसने रखी? साथ आए लोगों ने कहा कि ये वन देवियों का काम है। शिव जो है वो सबके ही पूजनीय है, तो जब शिव के लिए यहाँ घंटी हो सकती है तो बहुत मुमकिन है यहाँ पर वो भी आते हो जिनकी तलाश हमें है। समझ गए ना आप? हो सकता है यहाँ पर भी अप्सराएं आती हो, परी आती हो, वन देवी आती हो, अपने आराध्य की पूजा करने के लिए आती हो। तो करेंगे क्या? हम इंतजार करेंगे। आज हम इंतजार करेंगे, हम यहीं बैठ जाएंगे और देखेंगे कि क्या कोई यहाँ आता है। जैसे कि यहाँ की कहानियों में कहा जाता है कि परियां रात को गुफा में विश्राम करती है। क्या इस गुफा में, इस भव्य गुफा में, इस अद्भुत गुफा में कोई आता है? आज इसका इंतजार यही होगा, यहीं बैठकर इंतजार करेंगे। जब तक मशाल जलेगी तब तक इंतजार करेंगे। यानी वन देवियां गुफा में आईं तो शिवलिंग के पास जरूर आएंगी। उनके इंतजार में हमने पूरी रात वहीं गुजार दी, लेकिन कोई नहीं आया। रात बीत गई है। रात भर यहाँ पर चमगादड़ों की आवाज़ों के अलावा, कीड़े मकोड़ों की आवाज़ों के अलावा, कहीं कहीं दूर से पता नहीं पानी की आवाज़ आ रही थी। इसके अलावा कुछ और हमने यहाँ महसूस नहीं किया। गुफा रात भर हम यहाँ रहे, मशाल बुझ गई, अपने फ़ोनों की लाइट के साथ रहे, वो बुझ गई तो भी इंतज़ार किया। अब गुफा के बाहर देख रही हूँ तो हल्की हल्की रोशनी नज़र आ रही है। साफ है, सवेरा हो चुका है। यहाँ हमें कुछ नहीं मिला। अब यहाँ ठहरने का कोई मतलब नहीं है। हम नाउम्मीद होकर वापस चल दिए। रास्ते में थक गए तो एक जगह बैठ गए और वहीं हमें वन देवी का रहस्य खोलने का एक और जरिया मिल गया। कल हमारी ठंड में बीती है, कुछ नहीं मिला। आज आखिरी दिन है। यहाँ कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद आना मना है। हम सूर्यास्त के बाद यहाँ रुके रहे, पर अरे यहाँ तो लड़कियों का झुंड जा रहा है भाई। अरे कहाँ जा रहे हो आप लोग? मंदिर तक। मंदिर तक जा रहे हो? हाँ। ये शाम को तो मना करते हैं, बोलते हैं वन देवी वगैरह आती है। हम नहीं डरते। डर वर कुछ नहीं लगता है? नहीं, डर ही नहीं लगता है? नहीं। ये भी लोग हैं, देखिए हमको तो मनाही थी कि आप मत जाइए। हमें तो 2-3 लोगों ने टोक कर ये बात कही थी, पर ये जा रही है। पर आज हमारा दूसरा दिन और आज हम फिर से कोशिश करेंगे, नई तरीके से कोशिश करेंगे कि क्या इस जंगल में वाकई कुछ है। अब हम रात में वन देवी की मौजूदगी का लाइव टेस्ट करेंगे। वो टेस्ट जिसमें खतरा तो बहुत है, लेकिन वही है हमारा आखिरी रास्ता। आधी हकीकत आधा फसाना। उन जंगलों के आसपास रहने वाले हर बाशिंदे को वन देवियों पर यकीन था, लेकिन जरूरी तो नहीं कि सब एक ख्याल हो। जैसे हमें विश्वास नहीं था, ठीक उसी तरह उन लड़कियों को भी यकीन नहीं था जिन्हें हमने मंदिर की ओर जाते देखा। वो भी शाम ढलने के समय। हमने उन लड़कियों से बात की, अपनी खोज के बारे में बताया और उनसे मदद मांगी, और वो तैयार भी हो गई। फिर हमने वन देवियों को परखने का फुल प्रूफ प्लान बनाया। अब हम वो सब करेंगे जिसे करने से वन देवी नाराज हो जाती है। हम रात में जंगल में जाएंगे, वो भी इन लड़कियों के साथ। लाल रंग का कपड़ा होगा, एक विशेष पहाड़ी संगीत बजवाएंगे जिसे सुनकर वन देवियां आती हैं। रात ठंडी थी, लेकिन यकीन मानिए अब जो आप देखेंगे उसे देखकर माहौल गर्म हो जाएगा। हमने रात में फिर जंगल में डेरा डाला। इस बार हमारे साथ वो लोग थे जो वन देवी को समझते हैं।
और नाराज होने पर उन्हें मनाना भी जानते हैं। इतने शॉर्ट नोटिस पे हम किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को तो लाइन अप नहीं कर पाए, लेकिन हम लेकर गए हैं उत्तराखंड में जो सदियों से विधा चलती आ रही है उस पर आपको लेकर आए। देखिए, गुरु कहा जाता है इन लोगों को, गुरु। ये इनके पास अपने कुछ वाद्य यंत्र हैं। पहले तो जानते हैं कि क्या वाद्य यंत्र क्या है सर। ये डमरू है, ये थाली है। अच्छा, इनको बजा के हम यहाँ देवी अवतरित करेंगे। यहाँ अगर देवियाँ हैं, वन देवियाँ, तो उनको अवतरित कर देंगे हम। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ देवी है इस जंगल में तो आ जाएगी? आ जाएंगी। पर कैसे? हम इन्हें बजाएंगे और उनका गाना गाएंगे, वो अवतरित हो जाएंगी। चलिए ठीक है, देखते हैं। गुरुओं ने ढोलक और थाली बजाना शुरू किया। हम कभी गुरुओं को देखते तो कभी आसपास के पेड़ों में किसी हलचल पर निगाह दौड़ाते। हर बीतते पल के साथ बेसब्री बढ़ती जा रही थी, लेकिन काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर गुरुओं ने पहाड़ी गीत भी गाना शुरू कर दिया, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। तो काफी देर से आप लोग डमरू वमरू बजा रहे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अभी आने वाले हैं, अभी देखते रहिए, आप सारे आ जाएंगे। अब देखते रहिए। ठीक है, तो हमें सीधे तौर पे कह दिया गया कि थोड़ा इंतजार कीजिए। अचानक उन्होंने गाना बजाना सब बंद कर दिया। बंद क्यों कर दिया? अभी हमने बंद इसलिए कर दिया कि अभी जो है आप लोग सारे जो भी यहाँ पे हैं, आपके लिए एक सुरक्षा कवच बनाना पड़ेगा, सुरक्षा घेरा बनाना पड़ेगा। अच्छा। आप उस सुरक्षा के अंदर रहेंगे, आपका कुछ नहीं होगा। बाकी जो वन देवी हैं वो उससे बाहर से अवतरित होंगे। अच्छा, तो सुरक्षा घेरा बनेगा? कैसे बनाएंगे? वो चावल का सुरक्षा घेरा बना देंगे हम। ठीक। उस सुरक्षा घेरा के अंदर आप सब रहेंगे, जो उससे बाहर जाएगा उसको जो है वन देवी का प्रकोप हो जाएगा। तो सुरक्षा घेरा बनाएंगे कह रहे हैं, तो चलिए कहाँ बनाएंगे? गुरुओं ने कहा कि अब वन देवी के आने का वक्त हो गया है। अपनी गारंटी है, ये सुरक्षा घेरा बनाते हुए अब हम लाइव टेस्ट करेंगे। सबकी नजर बचाकर सुरक्षा घेरे के बाहर जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। मैं तो सुरक्षा घेरे के अंदर आ गई हूँ गुरुजी, अब क्या करना है? अब सभी लोग जो भी ये बाहर हैं इनको भी सुरक्षा घेरे के अंदर ले लो। चलिए, जो बहुत देर से सब कुछ देख रहे हैं, आप लोग भी जरा अंदर आ जाइए। सब लोग अंदर आ जाओ। यहाँ लड़कियां हैं हमारे साथ, ये देख रहे हो, चावल से बाहर नहीं जाना है किसी ने भी, सब यहीं पर खड़े रहना है। और अब इसके साथ क्या होगा? अब आगे का प्रोग्राम? आगे का प्रोग्राम हम फिर शुरू करेंगे। फिर से शुरू करेंगे? हाँ। चलिए चलिए। वाद्य यंत्र फिर से बजाए जाने लगे। ये अंतिम आह्वान था। इनका दावा था कि इसके बाद वन देवियों का आना तय है। एक बार फिर से जो है वो वाद्य यंत्र बजने लगे हैं। हमें बताया गया है कि ये जो है ये अब तकरीबन फाइनल प्रोसेस होता है, क्योंकि हम सुरक्षा घेरे के अंदर हैं, हम सबके सब आपको दिख रहे हैं। यहाँ वाद्य यंत्र बजने लगे हैं। अगर कुछ होना होगा इस घेरे के बाहर, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मेरे उस घेरे के पीछे भी हो सकता है। इनका कहना है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बुलाने में समय लगता है। तो हम इंतजार ही कर रहे हैं, वाद्य यंत्र लगातार बज रहे हैं। हम सब सुरक्षा घेरे के अंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम घेरे के बाहर जाने की सोच ही रहे थे कि तभी हमारा कैमरामैन जोर से चिल्लाने लगा। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ तुम लोगों को? अरे क्या हो रहा है? अचानक वो लड़कियां अजीब हरकतें करने लगीं। आपने तो कहा था सुरक्षा घेरे में कुछ होगा नहीं किसी को। अरे ये सुरक्षा घेरे से बाहर होंगे, आप देख लो, ये सुरक्षा घेरे से बाहर होंगे। दो लड़कियां वाकई घेरे के बाहर थी। क्या ये माहौल का मनोवैज्ञानिक प्रभाव था? टेस्टिंग बहुत हुई। हमने तुरंत कुछ नहीं किया तो किसी लड़की को मानसिक आघात लगने का डर था। बंद करो इसको। वहाँ उसका क्या हो रहा है? उनको जरा देखो क्या हो गया इनको। रुक जाओ, देखते हैं उनको क्या हो गया, उनको देखते हैं। ये किस तरीके से मैं सुरक्षा घेरे के अंदर हूँ। गुरुओं ने अभिमंत्रित चावल घुमाया, फिर लड़कियों को थोड़ी देर वहीं बैठाया गया घेरे के अंदर।
लेकिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी। हम फौरन उन लड़कियों को लेकर जंगल के बाहर निकल पड़े। थोड़ी दूर अब चल के आ गए हैं, उधर पे लाइट दिख रही है। अरे पुजारी जी कैमरा बंद कर दो यार, मैं कैसे लेकर जा रही हूँ एक को, उधर तक तो लेकर चलिए, कैमरा बंद कर दीजिए जरा, थोड़ा इनको पहुंचा दे, फिर आप करते रहना जितना आपको शूट करना है। पहाड़ों के बीच में एक घर दिखाई दिया। हम लड़कियों को वहां ले गए। पहले उन्हें पानी पिलाया जिससे उनकी हालत थोड़ी संभली। हमने उन लड़कियों को वहीं सुला दिया। अचानक क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ नहीं आया। अब सुबह ही सच का पता चलेगा। हमने पूरी रात वहीं गुजारी, लेकिन सुबह भी लड़कियों की तबीयत ठीक नहीं हुई। लड़कियां कुछ बोल नहीं पा रही थीं। उनके चेहरे पर अजीब सी बदहवासी थी। लोगों ने कहा कि इन्हें वन देवी को चुनौती देने की सजा मिली, लिहाजा उन्हें वन देवी के मंदिर ले जाइए। डॉक्टर के पास तो हमें जाना ही था। हमने सोचा कि रास्ते में मंदिर में भी रुक जाएंगे। हम सीधे वन देवी के मंदिर पहुंचे। यहाँ हम आ गए हैं और यहाँ जहाँ ये पूरी चुन्नियाँ पूरी आस्था के साथ बंधे हुए हैं, ये यहाँ पर आए हैं। ये यहाँ पर हाथ जोड़कर अपने उस मजाक के लिए माफ़ी मांग रहे हैं जो इन्होंने कल किया। गांव वालों का कहना है बस एक यही तरीका है जिनसे इनकी बिगड़ती तबीयत दोबारा से नॉर्मल होने लगेगी। लड़कियों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और फिर वो हुआ जिस पर आपको भी यकीन नहीं होगा। जो जुबान आधा घंटा पहले बंद थी, वो माफी मांगते ही अचानक फिर से खुल गई। पता नहीं, अचानक हम उस गोले से बाहर गए थे। उसके बाद हम कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद हमें कुछ याद नहीं है। हाँ, थोड़ा ठीक है। जुबान तो खुली, लेकिन फिर उसने जो बोला उसने रहस्य को और घना कर दिया। पर अब एक बात तो एकदम साफ है, कार्तिक धाम में कार्तिकेय के अस्थि रूप का होना और जंगल में वन देवियों की मौजूदगी, ये मान्यताओं और आस्था का विषय है। और ये आस्था इन पहाड़ों की तरह हमेशा अचल और अखंड रहेगी।